जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी। जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक जातक ये संस्कारी होगा, सदाचारी या फिर दुराचारी का। जब ये पहले से जन्म कुंडली में लिखा है तो फिर मनुष्य कर्मों के अधीन हुआ, स्वतंत्र नहीं है कर्म करने में। जो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, फिर अधिकार कहा, व्यक्ति स्वतंत्र कहा। और फिर जब उसके कुंडली में लिखा हुआ है कि इसको दुराचारी बनना है, तो सदाचारी क्यों बने? तो सदाचारी क्यों बन ही नहीं सकता वो। फिर तो कोई कुछ ही बने, पापी संतापी सीधा कर दो, मेरी कुंडली में ऐसे लिखा था, तो इससे मेरा कसूर क्या? फिर वो नरक क्यों जाए, फिर उसके लिए दंड का विधान क्यों? ये प्रश्न है। तो लंबा मैंने कर दिया प्रश्न समझाने के लिए। प्रश्न तो ये है कि जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी, अतः मनुष्य कर्मों के अधीन हुआ। फिर तो बहुत अच्छा प्रश्न है। भाग्य के अधीन, कर्मों के नहीं, ये सब शास्त्र कहते हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ तो भाग्य काम नहीं को तो व्यक्ति कर्म के अधीन, मतलब कर्म भोग तो व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने में भी स्वतंत्र हुआ, क्योंकि कुंडली में लिखा पापी बनेगा तो पापी बना, स्वतंत्र है पापी बनने के लिए। जी बहुत अच्छा महाश्री। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक प्रारब्ध होता है और सबका अपना अपना भूत होता है, तो भूत के अनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है और वैसे उसके संस्कार। भूत क्या समझा? भूत मतलब अपने पिछला जन्म, अतीत, उसके जो पीछे के जो अनंत अनंत जन्म है, उसने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए वही संस्कार होगा। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में किसी ने खूब तपस्या की, दान की, तो बचपन से ही, और यदि कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में बचपन से ही वो संस्कारी होगा, धार्मिक होगा। और मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में खूब पाप किए हैं, चोरी किए हैं, अपराध किए हैं, तो अगला जन्म यदि उसका होगा तो क्या होगा? वो चोर ही बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं। अब इनका जो प्रश्न है कि जब बचपन में लिख दिया, तो पहले तो मैं ये बताऊं जो क्यों लिखा। उनके पिछले जन्म के जैसे कर्म, संस्कारों को देकर, संस्कारों यदि वो संस्कारों के अनुसार जीवन जिएगा, जो उसके बुरे संस्कार को तो अपराध करेगा, वो लिखा हुआ है जनपत्री में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जैसे जल में जो भी गंगा जी में आगे जाएगा, गंगा जी बहा के ले जाएगी, जो भी जाएगा ले जाएगी। लेकिन यदि कोई तैराक हुआ, यदि कोई पंडुबिया हुआ, मछली है, मछली को तो बहा के नहीं गंगा जल ले जाएगा, हाथी को ले जाएगा। मछली तो जल के विपरीत धारा में भी चल देती है। हमने तो यहां तक सुना ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो मछली उससे भी चढ़ के ऊपर पहुंच जाएगी, मैंने पानी की धारा में नहीं बहेगी। तो दो प्रकार के मनुष्य, एक हाथी जैसे हैं जो पानी की धारा में बह जाएंगे, एक होता है मछली की तरह जो पानी से भी उल्टे चले जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है कि ये धारा उल्टी जाएगी, इसकी पाप की तरफ जा रही। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का पाप है, वो संस्कार है। तो वो जनपत्री ने बता दिया कि इसके जो सहज धारा है वो पाप की तरफ है, लेकिन वो चाहे तो मछली की तरह पुरुषार्थ करके, सत्संग करके, वो अपने संस्कारों को, गंदे संस्कारों को जीत करके अच्छाई की तरफ भी जा सकता है। इसलिए तो मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए वो स्वतंत्र है। हाँ ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार उसको गंदे माहौल मिल सकता है और प्रारब्ध के अनुसार अच्छा भी मिल सकता है, अच्छे संस्कारों को उसके कारण से। लेकिन व्यक्ति चाहे तो अपने, कहीं देखा मैंने अच्छे संस्कारों में पैदा हुआ परिवार में, लेकिन जो वो दुराचारी हो गया। जैसे कंस देख लो जी, कंस देख लो, पिता कितने बड़े धर्मात्मा, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद दोनों का एक जैसा। देखो पिताजी ऋषि हैं, सप्त ऋषि में से एक ऋषि कश्यप जी महाराज, और बेटा हिरण्यकश्यप कैसा निकला। और हिरण्यकश्यप का बेटा देखो प्रहलाद, अपने कुसंग को भी जीत करके आगे बढ़ गया।